संजीव त्यागी he is already married man, उनका बच्चा है, he is my like brother. उनको भैया भैया ब्रदर बोलती हूँ, पता नहीं सैया बना दिया है मेरा. अब्बास और आपका जो रिलेशन Exactly, ये भी. अरे मैं आज ये बोलना चाहती हूँ. this is all what I've read. पहली बार मैंने कोई गुड लुकिंग मॉन्क देखा है कि ना, हाइटेड टॉल फेयर गुड मॉन्क. इन्होंने ये भी नहीं पहना हुआ था. हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं. नमस्ते एवरीबॉडी, हेलो, मेरा नाम है तानवी मल्हारा एंड हैप्पी न्यू ईयर. आई होप आपका 2024 एकदम एक नंबर जाए. आप मेरे शो में आए हैं जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तानवी. लेकिन आज मेरे शो में स्पाइस कम और स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी. सो बी प्रिपेयर्ड टू गेट योर माइंड्स very calm. Ladies and gentlemen, I have two guests who are so opposite in their profession, yet they have a supremely common ground, which is बुद्धा. आज हमारे साथ है एक ऐसी लड़की जिसने हर इसमें काम किया है, टीवी सीरियल, OTT, फिल्म्स, लेकिन शी इज़ हियर विद अस ट्राइंग टू बी द मोस्ट ग्राउंडेड पर्सन ऑफ ऑल. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोनम अरोड़ा का. और ऐसा कभी आई डोंट थिंक किसी भी शो में हुआ है, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि आज मेरे शो में एक मंक है फ्रॉम भूटान. ही इज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर जिनका नाम है कर्मा. लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर, कर्मा. हेलो एवरीबॉडी, हाय. कैसे हो आप दोनों? आई एम वेरी गुड. एंड हाउ अबाउट यू? अच्छे हो आप भी? Yes. मुझे बताओ कि आपका न्यू ईयर्स कैसा रहा. आप पहले बताइए आपका न्यू ईयर्स कैसा था. न्यू ईयर तो बाहर तो नहीं गए हम लोग, सो घर पे सेलिब्रेट किया हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ. सो इट वाज ग्रेट. आप कुक कर सकते हैं? या वेरी गुड कुक. बहुत अच्छा मोमोज बनाते हैं. कपा एंड मोमोज बहुत अच्छा बनता है. बहुत अच्छा. और अच्छा, तो ऐसा आपका न्यू ईयर्स रहा है. तो आप, मतलब मेरे बहुत सवाल हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म एंड एवरीथिंग, लेकिन पहले हम सोनम से बात करेंगे क्योंकि मेरा सेफ स्पेस है और आपसे बात करने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सवाल पूछूं और क्या इनअप्रोप्रिएट और क्या अप्रोप्रिएट रहेगा. सो सोनम, आप मुझे बताओ कि आपने, लाइक आई सेड, आपने हर मीडियम के लिए काम किया है, एवरी रोल यू हैव प्लेड. तो आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि, मतलब आप जब आपको रोल्स अप्रोच होते हैं, आपके दिमाग में क्या पैरामीटर्स होते हैं कि मैं ये रोल्स को लूँगी या नहीं लूँगी? मतलब आपकी कोई बाउंड्री है जहाँ जो आप क्रॉस नहीं करना चाहते हो या करना चाहते हो? हाउ डू यू अप्रोच द रोल्स दैट यू गेट? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे बाउंड्रीज क्रॉस करनी है, क्या होनी है. वी ऑल आर आउटसाइडर्स. ऐसा कोई, मेरे पापा तो नहीं है सेलिब्रिटी या कुछ, तो ऐसे. तो मैं ये बोलूँगी दैट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे टचवुड बहुत अच्छे ऑफर ऑटोमेटिकली मिले. और सबसे अच्छी बात थी कि डायरेक्टर ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि शी कैन प्ले दिस रोल ब्यूटिफुली. तो उन्होंने जब वो रोल देते थे तो मुझे लगता था, पहले मैं खुद नर्वस होती थी, मैं कर सकती हूँ क्या ये रोल, लेकिन डायरेक्टर बोलते थे यस यू कैन. आई डोंट नो, मैं बोलूँगी कि कुछ मैजिक हो जाता था जब मैं स्क्रीन के आगे आती हूँ, वो रोल करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली होता है. तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सोचा था कि मैं बाउंड्री क्रॉस करूँगी, क्योंकि सबकी तरह मैं भी काम करने आई थी. और बिगनिंग में मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए जैसे सब देते हैं, लेकिन कुछ क्लिक नहीं हो रहा था. मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है. स्लोली मुझे समझ में आया अपना पोटेंशियल. बिगनिंग में नहीं पता चलता. बिगनिंग में तो आपको घर भी चलाना है, यू नो कि खर्चा चलाना है, अपना रेंट पे करना है, सब करना है, तो जो आ रहा है बस लेते रहो. मुझे क्या पता था ऑटोमेटिकली मेरे वे में मुझे ऐसे रोल मिलते रहेंगे. बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड. हाँ, ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब मुझे समझ में आया, अच्छा नाउ आई कैन डू लाइक डिफरेंट रोल. और अब मुझे डिफरेंट रोल के लिए ऑफर आता है कि कुछ भी कास्टिंग वाले कहते हैं कि कुछ स्पेशल आएगा ना तो सोनम को कॉल करेंगे. तो वो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैंने एक वहाँ पर एक उस प्लेस पे मैं पहुँच गई. यस. तो ये मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ऑटोमेटिक हुआ. मंक की जिंदगी कैसी होती है? मतलब क्योंकि हमारे, मतलब
आई एम अ जैन एंड यू आर अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर मंक, और जैनिज्म और बुद्धिज्म गो वेरी हैंड इन हैंड, बट उनकी भी बहुत डिफरेंसेस हैं. तो हमारे इसमें मारासा होते हैं जैनिज्म में, और आपके इसमें मंक्स कहलाते हैं. और मारासा बहुत ही अलग, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजन फॉलो करते हैं जैनिज्म. तो बुद्धिज़्म और आपका कैसा है रिलीजन? वो ज़्यादा लीनियंट है, फ्री है, कि आप भी बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल से आप गुजरते हैं डे टू डे में? बुद्धिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो, एंड इट काइंड ऑफ लाइक फ्री भी है सेम टाइम एंड फ्री भी नहीं है, because you have to stay in a monastery and you have to follow the what you called the routine life, day to day routine life. तो आप कितने बजे उठते हैं? सुबह 5:30 में हम लोग को उठना पड़ता है, and then we go to morning pray, and then we came back and we do the what you called the breakfast, and उसके बाद हम लोग क्लास जाते हैं. देन क्लास जाने के बाद फिर से लौट के आते हैं, स्टडी करते हैं. देन हम लोग को रूटीन ऐसे ही होता है शाम पूरा. तक. आप ज़्यादातर आप पढ़ते हैं और फिर अच्छा आपका पढ़ाई में बहुत, और रात को आपका डिबेट भी होता है, मैंने सुना, मतलब आप डिबेट करते हैं? हाँ, शाम को जो हम लोग दिन भर जो हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा गुरु जी हम लोग सिखाता है जो, एंड वो हम लोग क्या बोलते हैं स्टडी करके एनालाइज करके वी गो देयर एंड आउटसाइड एंड वी डू डिबेट ऑन आवर टॉपिक. बाप रे, आई एम तो वेरी स्कैर्ड ऑफ डिबेट ओनली. मैं कोई भी बोलेगा यू आर रॉन्ग आई एम राइट, आई विल लाइक हाँ ठीक है सही बोल रहे होंगे, मैं भी आई डोंट नो. तो एज अ मंक यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम व्हाट ऑल थिंग्स? Lots of things. Lots of things. Yeah, but I will like highlight some like particular thing. One is that you cannot go out and like act like you're what do you call it? You're kind of like insane or mad person. You have to be stay decent, and you cannot also drink and dance. While you have vow, Buddhism vow, and you cannot do that kind of things. Yeah. That's it. There's a lot of other things. But yeah, these are the one of the. आप दोनों दोस्त कैसे बने? ये कैसे हो गया कि you met and because आप तो उसी लाइन में थी, तो क्या आपकी मतलब फाउंडेशन वाज बिकॉज आप दोनों बुद्धिज्म में इतना कोर आपका है स्ट्रॉन्ग, वो आपको फ्रेंडशिप, उससे आपकी फ्रेंडशिप बनी? नहीं, वैसे मेरे और भी मॉन्क्स फ्रेंड है वैसे. हाँ, और भी है ऑफ कोर्स. I have few friends which was friends with her. Really? Yeah, and I was Common friends. I was going Buddhagaya Dojiden in like Tibetan language. Bodh call Gaya. बोध गया. हाँ, Yeah, हाँ, we call Dojiden. So we were going there with my friends. And I was in Delhi And my that time. friends were her friends. So we are staying together. With my friends, monk friends, not her. Of course. Yeah. With my friends. And then friends is we have a friends which do kind of like TV shows or serial, and they said let's go. I was not ready, I didn't wear my monk's robe, and I said It was so cold I that said time, December. you guys go, दिल्ली and में, हाँ. they forced me to go, and when we go we met, and yeah, we met in a like we Korean we restaurant. yeah we in the Wow. Korean हाँ, मैंने बोला restaurant. कि मेरी साइड से पार्टी काइंड ऑफ है, लेकिन खैर पार्टी इन्होंने ही दे दी मुझे. आई विल टेल यू माय स्टोरी एक्चुअली. ये तो इनकी स्टोरी नहीं, ये इन्होंने अपना साइड बताया. आई टोल्ड यू कि मैं आई वाज सर्चिंग लाइक बुद्धिज्म. तो लास्ट ईयर आई वाज शूटिंग इन शिमला. तो वहाँ पर मैं जब भी जाती हूँ पहाड़ों में, तो मैं जंगल अकेले, शूटिंग ख़त्म करने के बाद मैं अपना एक मी टाइम 2-3 दिन अकेले सोलो ट्रैवल्स बहुत करती थी. तो वहाँ मैंने 1-2 दिन अपना स्टे ले लिया था, एंड आई वाज सर्चिंग फ़ोन पे मोनेस्ट्री कहाँ है नियर बाय. तो एक मोनेस्ट्री है वहाँ दोरजे डार्क मोनेस्ट्री शिमला में. तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पे लामाज ना ऑफरिंग बना रहे थे. तो वहाँ पर मुझे इनके फ्रेंड्स मिले, कर्मा के फ्रेंड्स मुझे वहाँ पे मिले. ये तो उस दिन नहीं, उस टाइम पे ये नहीं थे वहाँ पे, लेकिन वो लोग थे. ही वाज बिजी, आई डोंट नो. तो I वो was busy ओके doing meditation. तो फिर वहाँ पर ऐसे दोस्ती उनसे हो गई. एंड फिर वो दिल्ली आए बोध गया जाने के लिए लास्ट ईयर
22 दिसंबर, आई रिमेंबर आज भी। तो वो बोधगया जाने के लिए आए थे एंड आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम। एक शूटिंग कर रही थी सीरीज़ की, तो उन्होंने बोला अगर आप फ्री हो तो आ जाओ मिलने के लिए। तो एम्प्टी वहाँ जगह है, मोनेस्ट्री, मजनू का टीला आपने सुना होगा, वो पूरा तिब्बतन एरिया है, तो वहाँ पर ये सब लोग स्टे करते हैं। तो वहाँ गई थी, तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात कर्मा से हुई, वहाँ देखा। मैंने बोला अरे पहली बार मैंने कोई गुड लुकिंग मॉन्क देखा है, एकदम हाइटेड, टॉल, फेयर, गुड मॉन्क। इन्होंने ये भी नहीं पहना हुआ था, उन्होंने नॉर्मल, हाँ क्योंकि ऑफ पे थे तो नॉर्मल क्लोथ्स थे, जैकेट था और कवर था, कैप पहनी हुई थी, मास्क लगाया तो सिर्फ आंखें दिख रही थी। अब इन सबकी आंखें भी सिमिलर ही दिखती है तो आइज दिख रही थी। तो मैंने बोला हाइट पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है यार इनकी। तो फिर ऐसे करके इनसे ये हाइड कर रहे थे फेस। मैं वीडियो, हम एक्टर, स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, तो मैंने इनसे बोला था व्हाई यू आर हाइडिंग योर फेस, शो मी योर फेस, एंड ही वाज लाइक शाय। Let's talk about something spicy now. I don't know how much spice can we get from a monk, but we shall get to it after a small break. Sip your coffee because आप इतना बोल रहे हो, आप कॉफी नहीं पी पा रहे हो, and yeah, we'll see you right in like 2 seconds. Bye. Hi everybody again after a break. भले आप यहीं थे, हमने कॉफ़ी पी ली। तो मुझे वो जर्नी मतलब जाननी है कि जब आप जिंदगी में थोड़ा सा स्पाइसी थी आपकी जिंदगी, और स्पाइसी जनरली मीन्स अभी भी स्पाइसी है, अभी भी स्पाइसी है, बट अभी का स्पाइस आपको आपके लिए बना है, पहले का स्पाइस कुछ और था। तो मुझे वो स्पाइस के बारे में जानना है। मतलब आई हैव हर्ड कि आपके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स भी रहे हैं पास्ट में, मतलब you've been in love, and जब मैं गूगल कर रही थी बिकॉज आई हैड टू लाइक रिसर्च ऑन एवरीथिंग, तो वो गलत है। हाँ, तो 2 चीजें मुझे पता चली। एक तो आप किसी की वाइफ, मतलब कौन नाम है, वो अपना संजीव त्यागी, ही इज ऑलरेडी मैरिड मैन, उनका बच्चा है, ही इज माय लाइक ब्रदर। उनको भैया ब्रदर बोलती हूँ, पता नहीं सैया बना दिया है मेरा। क्यों ऐसे, कैसे होता है कि यार ये सोशल मीडिया और लोगों को नॉलेज नहीं है ना। फोटो डाला और मैंने लिखा लाइक माय फैमिली। बहुत साल पहले हमने एक एपिसोड किया था, तो काम किया था साथ में क्राइम पेट्रोल में, तो मैंने पिक्चर उनके साथ पोस्ट की थी और लिखा था लाइक माय फैमिली मतलब वाइफ हस्बैंड। ऐसा ही होता है। नो, मैं वही सोचूं, फिर मुझे अरुण ने बताया कि और उनकी लाइफ में कितने बड़े बेचारे को झटके पड़े हैं उनकी वाइफ के। यार किसी की लाइफ है, पूरे जानो तो सही। नहीं, बट ऐसे लिख दिया, खैर कोई नहीं, अब तो वो कॉमेडी होता है, अब तो सही है। तो एंड आल्सो यू वर अब्बास और आपका जो रिलेशन एग्जैक्टली, ये भी, अरे मैं आज ये बोलना चाहती हूँ। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव रेड। हम पहली बार मिल रहे हैं, लाइक आई हैव ऑल रेड एंड हर्ड, सो यू ओनली टेल अस। अब्बास और मैंने एक बहुत अच्छा एपिसोड किया था ये क्राइम का, तो जिसमें मैं टीचर थी और वो स्टूडेंट था। वो एपिसोड, और मेरे को तो रिप्लेस किया गया था, मतलब मैं रिप्लेसमेंट थी किसी का, पहले कोई और कर रही थी वो कैरेक्टर, वो समहाउ नहीं कर पाई, आई डिडंट नो, तो मैंने किया फिर वो। तो उसके बाद वो इतना अच्छा निकल के आया केमिस्ट्री परफॉर्मेंस वाइज, और मुझे वो रोल बड़ा पसंद आया था। मैं तो पहली बार अब्बास को सेट पे मिली थी। अच्छा। वो रोल इतना अच्छा था, मुझे लगा यार ये कैरेक्टर है कुछ करने लायक, मैं दिल से करूंगी। तो वो रोल इतना अच्छा था, और आज भी अगर मैं लाइव आती हूँ उस एपिसोड को, तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं, लेकिन अब भी लाइव आती हूँ तो लोग उसी एपिसोड की बात करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी। तो ऐसा फिल्म स्टार्स भी साथ में काम करते हैं, उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है तो लोग उनके साथ उनका बोल देते कि हाँ, पर ऐसा नहीं होता। वो हम सोचो कि मैंने इतना अच्छा हम दोनों ने परफॉर्म किया कि लोगों को सीरियसली ऐसा लगने लग गया, बट ऐसा नहीं। वी आर गुड फ्रेंड्स, बड़ा हेल्पफुल नेचर है। उसकी मदर बहुत प्यारी है, उसकी सिस्टर बहुत प्यारी है, अच्छी फैमिली रिलेशन है मेरा उनके साथ, बट वो अपनी जिंदगी में बिजी है, मैं अपनी, और ही इज वेरी यंग। वही मैंने सोचा कि दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री कि आप इतने यंग लड़के से, तो मैं उससे बारे में पूछने वाली थी, वुड यू एवर बी ओके डेटिंग अ यंगर पर्सन? लाइक कभी आपको ऐसा लगा कि एज इज नहीं, सेम या बड़ा? कोई भी हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अच्छा, एज डजंट मैटर? नो। ओह दैट्स सो नाइस, ओह नाइस। तो अभी आपका जो है, what are your views on just marriage in general? Like what do you prefer, like do you see yourself getting married at some point? No. No? क्यों?
मैरिज ना इंडियन कल्चर में ज़्यादा बनी है, नहीं खैर बाहर के कल्चर में भी है, लेकिन मैरिज से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे अब समझ में आता है। पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमें लगता था जो पेरेंट्स ने लाइफ बिताई है वो हमको भी बितानी पड़ेगी, शादी करनी है, बच्चा करना है, ये करना है। लेकिन जो मैं अपनी जर्नी में मैं आगे बढ़ी, जो जितना मैंने सीखा और अब बुद्धिज़्म में आने के बाद समझ में आया कि यार मैरिज से भी आगे बियॉन्ड चीज़ें हैं जो हमें पहले वो तो सीख लें। हाँ, और मैरिज आज के टाइम पे ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करती, मैं उस पर स्टडी करती हूँ क्यों नहीं कर रही, बिकॉज हमने ना पेरेंट्स की भी नहीं करी, उन्होंने बस संभाला, हमारे पेरेंट्स ने संभाला, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहे, बट मैं नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको वो इक्वल लव मिलना चाहिए, वो इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए, वो सोल कनेक्शन होता है ना, वो होना चाहिए। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों ने, इसका रीज़न क्या, लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया। हमने ना अपने ऊपर काम ही नहीं किया, हम अपनी कमियों को तो देखते ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ हटानी है। हमको लगता है अच्छा इसमें ये कमी है, ये लड़की को हमको ये चेंज करना है, तभी हम इससे प्यार करेंगे। आज के टाइम पे जो प्यार है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, या फिर मुझे क्या दे रही है, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, गिविंग नेचर है ही नहीं किसी का। और मेरा क्या, बहुत थोड़ी तारीफ हो जाएगी लेकिन माइन इज गिविंग नेचर। मुझे अभी थोड़ा वांटिंग था, लेकिन अभी लाइक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो वांट, यार मेरा वांटिंग बहुत छोटा सा है, आई डोंट वांट लग्जरी, वो तो मैंने खुद ही त्याग दी। मेरे को चाहिए कि एटलीस्ट वो, आई एम वेरी इमोशनल। तो आपको प्यार नहीं चाहिए अभी, लाइक डू यू नॉट वांट टू? आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे वैसा बनना है कि लोग आए, हाँ सोनम चाहिए आपको, सोनम चाहिए हमें। तो पहले मुझे होता था कि यार आई एम लोनली, आई नीड समवन, सबको होता है, क्योंकि मुंबई शहर में सब अकेले, यहाँ दुनिया में लोग तो बहुत है इस मुंबई शहर में, बट वी आर ऑल अलोन। सो मुझे भी था कि कोई होना चाहिए, शादी कर लो, ये करो, और फैमिली का प्रेशर, ब्याह कदों कर रही है, ब्याह और खानदान का प्रेशर। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, शादी से पहले मैं खुद को समझूं, हम अपने आप को समझे, तो मुझे लगता है कि इसको समझने के बाद, खुद पे वर्कआउट करने के बाद आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो। भूटान में, बुद्धिज्म में आपने क्या है रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, लव, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स? It's a really difficult question, I think. Because monk can marry in a Hinayana and Mahayana level. The monk cannot, like marry. In Tantrayana level, I think, yeah, they can marry, Okay. Yeah. They can marry in Tantrayana level. Yeah. Beyond, ये तो अभी पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये तो नहीं पता। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यार मतलब you became a monk at what age? कितने साल के थे आप? I think I was at maybe 15-16 years. 15-16 years? Yeah. So have you before you became a monk, did you experience love? Were you in a relationship? ऐसा कुछ नहीं था? I did not know about relationship and love. So then because you were very young at that age. Yeah. I don't know. I don't have any information about this love, how to be love. Okay. तो आप मुझे बताओ कि अभी तो ये जमाना है, यू आर तो लिविंग सम अदर लाइफ ओनली, लेकिन हमारा अगर नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे हम बात करेंगे तो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, ओपन रिलेशनशिप्स, इतनी सारी टर्म्स आ गए हैं, क्या है, और क्या है, बहुत सारी चीजें, पैनसेक्सुअल रिलेशनशिप, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्म्स, व्हाटएवर। मैं तो सुन भी पहली बार रही हूँ ओपन रिलेशनशिप, आई नो, बट seriously, what is a pansexual relationship? Pansexual is like one person is attracted to every sex. It's the मतलब sex is not a मतलब female, male, transgender, anyone जो भी है, मतलब जितने भी sexes हैं हमारे, LGBT kind. So that term kind of person attracts everyone. Yeah, he's attracted to everyone, like मतलब everyone as in homosexual kind of. नहीं, homosexual is generally just a man liking a man, a female liking a female. Pansexual is a man can like a woman, a man, a transgender. Oh my god. So there is no limitation to what he or she
मतलब जेंडर इज नॉट अ restriction for them, it's the ये तो मैंने human यार body. What do you call luxurious mind or person, yeah. In a like what you call. But how can this like होता है, मतलब मैंने देखा नहीं है पर मैंने पढ़ा है इतने रिलेशनशिप्स के बारे में. बट एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ओनली ऑल टुगेदर. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक ओपन रिलेशनशिप्स और लाइक सिचुएशनशिप्स या जो भी, मतलब वुड यू एवर ऑप्ट फॉर दोज थिंग्स? आई एम नॉट कंजर्वेटिव, आई वुड से हाँ. कि जो कर रहा है बट मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, बहुत ओल्ड स्कूल हूँ. और मुझे लगता है कि जो पहले जमाने में होता था ना, वेरी 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 ओल्ड टाइम, एंशियंट टाइम में जो होता था, मुझे वो बहुत पसंद है. मैं ऐसा नहीं, वो कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला, वो मेरा है कि लिविंग मेरा बहुत सिंपल है लेकिन थिंकिंग मेरी बहुत हाई है. सो माइंड को वास्ट करना है, माइंड को ब्रॉड करना है, ना कि लाइफ तो जितनी सिंपल होगी ना उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे ज़िंदगी में. जितनी आप ज़्यादा डिज़ायर्स, ये भी डिज़ायर ही है ना, फिजिकल होना किसी के साथ या अट्रैक्ट होना, ये भी एक डिज़ायर है ना. तो इस डिज़ायर को भी कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं ट्रैपिंग करता है. दिस ऑल आर लाइक ट्रैप्स फॉर यू. मतलब भगवान की साइड से ये सब ट्रैपिंग है आपके लिए. तो ये सब ट्रैपिंग्स को कंट्रोल करना है. मैं ये नहीं बोलूँगी जो करते हैं वो खराब है, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ. जो करते हैं, मेरे हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे, मेरे LGBT फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि एंजल जब कैरेक्टर किया था तो मुझे बहुत उसके लिए आपने कैसे रिसर्च किया? हाँ किया था. लॉकडाउन था, मैं अपने घर पे थी, मुझे कॉल आया था प्रोडक्शन हाउस से, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन से कॉल आया था और बोला था ऐसे ऐसे कैरेक्टर है. एक पॉइंट पे मैंने सोचा था हाय दुनिया क्या बोली, खैर मैं इतना सोचती नहीं, लेकिन फिर भी आया था क्योंकि ये तो आता ही है. हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे बोला ऑडिशन बना के भेजो. उसमें बोला हाय पूरा ताली वाली. मैंने कहा हाय का ऑडिशन मैंने पापा मम्मी के सामने नहीं बना सकती. उधर मैं अलग हूँ, मैं अपने काम में अलग हूँ. फिर उसके बाद मैंने पुराना कोई ऑडिशन था, मैंने वो भेजा तो मैं सेलेक्ट हो गई, मैं चली गई. एंड सच बोलूँ तो वो 15 दिन का रोल था, इट वॉज कैमियो. पर वो आप 2 साल उसमें एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया. और मैंने सच में उस पर रिसर्च भी की थी, ताली बजाना, आवाज़ को कैसे चेंज करना है, मैनरिज्म क्या है उनके. क्योंकि ज़्यादा तो मैं उन लोगों से नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, मुझे था कि मैं इसको कोशिश करूँगी परफॉर्म करने का. एंड ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, जब आपका अच्छा टाइम हो रहा होता है तो सारे स्टार्स इक्वल लगे होते हैं. तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे अलाइन थे. तो उस टाइम पे सब चीज़ें मेरे हिसाब से ही हो रही थी. तो अपने आप मैजिक हुआ. तो एंजल नाम ही एंजल है, तो ऑटोमेटिकली कुछ मैजिक हुआ, तो होना था. फिर वो अच्छा हुआ, उसके बाद बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने. एंड ऐसे करके लाइक फिर वही कि मैंने उनको जाना, तो वो जिस भी रिलेशनशिप में है, जो भी करते हैं अपनी जिंदगी में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर माय गुड फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स प्ले अ गेम. ओके, छोटू सा गेम. विल टेक अ छोटू सा ब्रेक एंड विल कम बैक फॉर अ छोटू गेम. ओके, या एक्साइटेड? Yes. I'm very excited. Okay, bye guys. See you in a bit. Everybody, welcome back. मैं एक ही शो में 3 बार वेलकम बैक बोलती हूँ, मतलब why do I even, but I like saying it. Anyways, हमारा सबसे फन सेगमेंट है टू प्ले अ गेम. और आप दोनों फ्रेंड्स हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा गेम खेलते हैं दैट विल टेस्ट योर फ्रेंडशिप. सो दिस इज हाउ वेल डू यू नो ईच अदर, फ्रेंड्स एडिशन. सो आर यू रेडी? Yes. तो ये है रूल कि मैं एक सवाल पूछूंगी, पहले पूछूंगी आपके बारे में, उसका जवाब आप दोनों को लिखना है और आपको एक दूसरे को दिखाना नहीं है ऑफ कोर्स. एंड देन यू विल जस्ट पलटो इट, मेरे को दिखाओगे आप. और राइट निकला तो ग्रेट, रॉन्ग निकला तो नॉट सो ग्रेट. देन आई विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट हर. जो भी आंसर होगा आपको सच बोलना है. और ये भी है, ठीक है? अंडरस्टूड ना? इट्स अ वेरी इजी गेम. ठीक है, रेडी? और सच तो बोलेंगे ही. ये तो हाँ, सच तो तुम दोनों बोलोगे ही. रेडी? या ओके. व्हाट वाज शी वेयरिंग? What was she wearing the first time she met you? What was she wearing? And like exact things. What was she wearing? Like कौन सा शर्ट था, कलर क्या था, क्या पहना था? You have to write it and you don't have to show it to each other. Oh. And what were you? मतलब ये भी क्या पहने थे? हाँ, Okay, दोनों. And what were you also wearing? बाप रे, बहुत डिटेल्ड आंसर लिख रहे हैं ये लोग. Okay. Okay, ready? You wrote what you were also wearing, right? Yeah. आपने क्या पहना था वो भी लिख दिया.
ठीक है. Okay. Yeah. Yeah? Okay, turn your cards around. आप इन्होंने पहना था. अच्छा, okay. I want to see it. अच्छा, fine. Okay. अच्छा, you have to write what you were wearing also. हाँ. दिखा. Ay, writing. ठीक है. Okay. अभी नहीं बताना. नहीं मेरे को दिखा दो. इन्होंने अब तक लिखा नहीं ना. I'm not finished. So Okay. upper side is her and down side is mine. Okay, you were wearing black jeans, he wrote, and हाँ. a yellow sweater. Yellow? It was grey color. इन्होंने ग्रे पहना था एंड जीन्स पर रखी थी. हाँ, हाँ. और इन्होंने पहना था शॉर्ट्स एंड टी शर्ट एंड यू रिटन जैकेट एंड It was jacket, man. ठंडी का टाइम था. टी-शर्ट कैसे पहन लिया आपने? ये भूल गए. खुद भूल गए. Yeah, I don't remember exactly. हाँ, it was jacket and lower था. Lower? No, I was wearing kind of like shorts. नीचे का मुझे नहीं याद है. इन्होंने शॉर्ट्स पहने थे. हाँ, Yeah, but jacket था. Yeah, jacket and shorts. अभी yeah. घर जाके झगड़े करना. Okay, next question. What are मतलब आपकी फेवरेट रिस्पेक्टिव मूवीज कौन सी है? अयो. Respective movie. मतलब आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है और इनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है और आपको लिखना है आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है और इनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है. That you यार know. ऐसा फेवरेट तो आपकी कोई नहीं. ठीक है, सब जो कुछ आपने चलो ये कर लो जो आपने साथ में देखी हो सबसे ज्यादा बार. I have to write it down. Yeah, you have to write it down separately. Okay. सबसे ज्यादा कौन सी देखी? एक बार देखने के बाद छोड़ दिया हमने. जो आप मतलब whatever that could be your favorite film या आप That movie that we have watched together. ये लिख दो चलो. Okay. Making it easy for you guys. हाँ. देखो मत एक दूसरे का आंसर. नहीं, मैं नहीं देख रही. लिख लिया? प्रेजेंट वाला ही लिख दो. अरे नहीं, no helping each other. I know आपने क्या लिखा है, even I know now. I'm not sure. I'm not remembering. तो वही कह रही हूँ ना, जो प्रेजेंट में हुआ जो भी उसका कुछ लिख दो. हाँ. अगर पास्ट का कोई लिव इन द प्रेजेंट. Live in the present. Telling the monk, live in the present. Okay. Okay, turn your pages now. Of course, Hunger Games. You wrote the Hunger Game? Nice. Okay. आपका फेवरेट अभी आप लोग वेकेशन जाते हो, वेकेशन तो करते होंगे. यू हियर फॉर वेकेशन करें. तो आपका फेवरेट वेकेशन जगह, आपका फेवरेट वेकेशन जगह आपकी भी लिखनी और इनकी भी लिखनी है. रेडी? Ready. दोनों का लिख लिया ना? हाँ, Okay. एक ही. Opposite. He's so smart, this man is. What have you written? World, हाँ? He's written mountains, you've written world. इतना तुम लोगों ने ना ये easy way out लिया ना, तो mountains, world. लाइक मैं पूरी दुनिया मेरा है. ठीक है. One habit that you like tolerate about each other. इनकी कौन सी आप tolerate करते हो? रोजी. और इनकी कौन सी एक हैबिट है जो आप टॉलरेट करते हो, मतलब आपको पसंद नहीं है बट ठीक है. और ये भी लिखना है कि आपको क्या लगता है ये क्या लिखेंगे अपने बारे में. I'm not good at judging, so I don't know how to what to say. I So don't know. okay, I'm cancelling that question. One habit that you like about each other. बट मैंने तो लिख दी जो मुझे खराब लगती है. आप भी लिखो. अच्छा, लाइक. One habit that you like about yourself and he might also know that he likes that about you or about him. तो मतलब दोनों का पता चल जाएगा. I hope I made it clear. मतलब मुझे पता नहीं कर पाएंगे. हाँ, लास्ट वाला लिखा. ठीक है. ले लो तुम लोग. Good nature everything. है रब्बा. Everything she's written everything. No, wrong है ये. गलत खेल रहे हो आप लोग. Last question, come on. One thing that she does when she's angry. आपको भी लिखना है. आप क्या करते हो जब आपको गुस्सा आता है, क्योंकि इन्हें तो आता है नहीं. Are you sure, Tanvi? Okay, got it. What does she do when she's angry? Church. बुद्धा की कुछ चीज फॉलो करती हूँ मैं. Don't help him. नहीं, मुझे नहीं समझ में आया शायद. Pretty smart. Okay, what did she do? Okay, इन्होंने लिखा है she stops talking और आपने लिखा है she meditates. Yeah.
हाँ वही It happens while she, stop talking. Then it kind of like starting of beginning of the meditation Meditation, section. ये कितना बार तो आंसर पड़े स्पिरिचुअल गुड आंसर, मतलब ठीक ही खेला। अच्छा हो गया तुम लोगों ने गेम ही चेंज कर दिया मेरा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं किसको दूँ अभी, ये अवार्ड किसको दूँ अच्छा मैं। अच्छा अवार्ड देना है ऐसा। ठीक है, लास्ट अपन टाई ब्रेकर करते हैं बिकॉज तुम दोनों खराब खेल रहे हो। आई एम सॉरी, आई शुड नॉट से दिस, बट तुम दोनों खराब खेल रहे हो। इज्जत के साथ बेइज्जती हो गई है। फेवरेट रोल अभी तक इन्होंने डज ही नो अबाउट ऑल द वर्क दैट यू हैव डन? ओके। फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड फॉर हर एंड फॉर हिम। फेवरेट पर्सन तो होगा अभी तो तुम। फेवरेट her. पर्सन फॉर हर एंड फॉर यू आल्सो। हु इज योर फेवरेट पर्सन मतलब एंड हु इज योर फेवरेट पर्सन एंड हिज फेवरेट पर्सन? हे भगवान, his favorite person and mine both आई same. नो व्हाट यू डन। मैंने क्वेश्चन नहीं क्यों लिखा? हाँ हाँ ठीक है। देख आंसर पता है। ओके, her favorite person and your favorite बुद्धा। See अब तो टाई है। बुद्धा। Congratulations, आप दोनों ही equally देखो कितने हम spiritually inclined हैं। yes तभी आप दोस्त हैं। yes Congratulations, you won a small gift, both of you all, because Gift. you played that. Let's just say that आप लोगों ने खेला, उसके लिए मैं आपको अवार्ड दे रही हूँ। okay give me आप लोग अवार्ड एक्सेप्ट कर सकते हो। Yes. Oh nice, so we नहीं have मतलब क्या है? हाँ it's offering and then आप दे रहे हो ना? हाँ तो ले आन सकते दो detachment Can we have the hand cup please? ये मैं दे तो रही हूँ लेकिन आप तो डिटैच हो चुके हैं सब वर्ल्डली प्लेजर्स से, तो ये मैं ही ले जाती हूँ। नहीं ऐसा नहीं कर Congratulations! Wow. I hope So much. this brings a smile to your face because this is from Rapper Smile. Thank you so much for always giving us the best of hampers. thank you इसमें से आप क्या नहीं खाओगे? आप क्या नहीं खाओगे? I don't know. Maybe I don't eat. What is that? That's oh wine. yeah. it's alcohol Alcohol. oh Little bit. ये तो आई थिंक कर्मा सब चिप्स नॉल ये तो ये तो आप खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, सब अच्छा अच्छा है। okay nice Thank you so much. thank you Yeah. Thank you so much for Thank- inviting नहीं us. कैसे and अगर बुद्धिज्म में कैसे हाँ बोलेंगे कैसे बोलते हैं? ताशी Thank you. दले ताशी दले Tujiche. तुझी oh yeah Tujiche, yeah. me too से साथ में हाँ Tashidile. ताशी दले एक तुझी थे ताशी तुझी दले तुझी शे। Yeah. हाँ तुझी थे मेरे को शिट मैं जब इंट्रोडक्शन करती थी तब मुझे ऐसे करना था, आपको मैं भूल गई करना। No, it's आप okay. अभी क्लोजअप में कर देना क्लोज। थैंक यू सो मच फॉर और कमिंग बोल अगेन। देना ताशी Yeah. दले ताशी तल्ले तल्ले। ताशी दले ताशी दल्ले इज हेलो ना? Tashidile. Yeah. It's kind Tashidile. of like greeting. वैसे ताशी दले क होता है के होता है लास्ट में ताशी बट दले। ताशी दले ताशी दले ताशी दले। डन। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर बीइंग माय गेस्ट मेरे पहले शो में इन 2024 एंड आई होप कि आपका 2024 उतना ही स्पिरिचुअल रहे और आपको हर चीज़ नहीं मिले जो आपको ट्रैप कर रही हैं बिकॉज यू नहीं मिल जाए लेकिन हम उसमें ट्रैप ना हो yes, you get everything that you ask for and you don't get trapped by the same. Yes. And yeah, have fun and remember to add spice in your life. आप भी. Thank you. Thank you so much and you, thank you so much for giving all the love in 2023. I hope आप उतना ही प्यार और उतनी ही खुशी हमें दे जो आप हमेशा देते आए हैं. And see you in our next episode. Remember to bring spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems and we don't want that. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।